इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में जब कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग किया जाता है तो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी क्यों है। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि कई प्रकार की कैंडल्स होती हैं, लेकिन उन प्रकारों को जानने के अलावा भी ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ हम बहुत कुछ बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स जनरली दो कलर में ही आपको दिखाई देती हैं, ग्रीन और रेड। इसमें जो लंबा सा एक जो टेल बना हुआ है, इसको एज वाला, इसको लोग टेल और बिग कहते हैं। यहाँ पर ऊपर साइड ऐसे ही कई कैंडल्स में आप देखेंगे कि नीचे ऊपर की तरफ ये टेल या बिग बनी हुई है। लेकिन ये जो कैंडल है ग्रीन रेड वाली, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई बिग नहीं है, तो इसको फुल बॉडी कैंडल्स कहते हैं। तो ऐसी भी कई कैंडल्स होती हैं। ये वाली कैंडल्स में आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे विक का साइज लगभग बराबर, तो इन कैंडल्स के कुछ अलग अलग नाम होते हैं। उन नाम्स को हम आज उनसे हमारा कोई आज लेना देना नहीं है। हम फोकस करने वाले हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो कैसे हम समझें। चलिए हम सबसे पहले बिग को हटा देते हैं। मान के चलिए कि हम इस पूरे सारी कैंडल से बिग को हटा दें, फिर हम इसी चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये वही वाला चार्ट है जो हम देख रहे थे कि इसमें एक लंबा सा विक नीचे की तरफ था, इसमें ऊपर की तरफ था, फिर नीचे था, ऊपर था, ये ऊपर था। ये फुल बॉडी कैंडल था, इसमें विक नहीं था। बाकी कैंडल्स में देखेंगे तो इसमें ऊपर नीचे विग था। अगर मान के चलिए कि ये विग हम हटा देते हैं और विग रहित अगर हम कैंडल्स को देखते हैं तो हमें खाली खाली से चार्ट दिखते हैं। और ये खाली खाली से चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन होती है वो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्या विग रहित चार्ट देखना चाहिए? अगर विग रहित चार्ट देखते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ इन दो वैल्यूज पर होगा, दो पॉइंट्स पर होगा। ग्रीन कैंडल की जहां से स्टार्ट होती है इसको ओपनिंग वैल्यूज बोलते हैं, और जहां कैंडल खत्म होती है इसको क्लोजिंग वैल्यू बोलते हैं। और जो विग था, तो विग का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ये नीचे का पार्ट होता है यहाँ तक, इसको हम लो बोलते हैं, और यहाँ पर इसको हाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये रेड वाले में था, तो इसमें लो और हाई तो यही होते हैं नीचे ऊपर के, लेकिन रेड वाले में ऊपर से जो स्टार्ट होती है इसको ओपनिंग बोलते हैं, और नीचे जो ये खत्म होती है इसको क्लोजिंग बोलते हैं। यह ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज पर ही हम आज फोकस करने वाले हैं, इसलिए विग को लेके किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेती। चलिए रियल चार्ट पे आ जाते हैं। जब भी मार्केट में कोई चार्ट कैंडलस्टिक देखे जाते हैं तो यहाँ पर तीन चार प्रकार की बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक को लेवल बोलते हैं, लेवल्स जो जनरली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये लेवल सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस, ये मार्केट के सीन पर डिपेंड करता है। वैल्यू को अगर वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर दे रहा है तो वो सपोर्ट करेगा, और नीचे की तरफ फेंक दे रहा है, वैल्यू को रिजेक्ट कर दे रहा है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये एक सो कॉल्ड, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था पहले, और इस रेजिस्टेंस को जब जब मार्केट ने टच किया इसके बाद ये रिजेक्ट कर दे रहा था। मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि इस वाली ग्रीन कैंडल से। इस ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग यहां हुई, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहां पर? यहां पर हुई। यह जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये रेड जो हमारा लेवल था इसके ऊपर बंद हुआ। तो जैसे ही जब तक वैल्यू इस लेवल को रिजेक्ट कर रही है, या ये लेवल इस वैल्यू को रिजेक्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई वैल्यू इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो वही रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम कर जाता है। बस यहाँ से हमारा एक साइकोलॉजिकल थीम बन जाता है कि ये इसके लिए अब सपोर्ट होगा तो या तो ऐसे ट्रेड होगा या ऐसे ऊपर चला जाएगा। इन दोनों सीन्स के लिए जनरली हम लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग। हमें क्लोजिंग ने यह इंफॉर्मेशन दी कि इस लेवल के ऊपर इस वैल्यू ने क्लोज किया, तो अब यह जो अभी तक लेवल रेजिस्टेंस था इस सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो अब यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए एक हमारा अपसाइड व्यू बन सकता है कि ऊपर की तरफ जा सकते हो। देखिए अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा गया है। अगर हम एक सीन दूसरा देखते हैं, जब तक हम इस वैल्यू को देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो क्या हुआ कि इस वैल्यू को रिजेक्शन, तो चार्ट कैसे, यहाँ से वैल्यू रिजेक्ट हुई, नीचे आई, फिर वैल्यू इसको टच किया, लेकिन इसने फिर से वैल्यू को नीचे की ओर थ्रो कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से वैल्यू को ऊपर गए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि नेक्स्ट टाइम जब कोई कैंडल खुलती है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है, और ये यहाँ पर कैंडल जाके ओपनिंग हुई। इससे हम एक अनुमान लगा लिया कि ये जो अभी तक रिजेक्ट कर रहा था वैल्यू, अब ये इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा। और देखिए वैल्यू यहाँ पर ऊपर जाती है, फिर ये वैल्यू नीचे आती है। अब यहाँ पर हमें चीज सीन को देखना है
कि इस वाली कैंडल्स में चूंकि वैल्यू इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई है, तो ये क्लोजिंग, जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग की बात कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे हो गई, तो अगेन ये जो पहले रेजिस्टेंस था वर्चुअली हमें लगने लगा कि ये शायद ऊपर वैल्यू जाने लगी है, तो हमें लगने लगा कि इसके लिए सपोर्ट का कार्य करेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं हुआ, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन पाया और वैल्यू इसके नीचे आ गई। और वैल्यू जैसे ही नीचे आती है तो आप देखिए ये यहाँ तक नीचे, काफी नीचे चली जाती है। तो अगर हम इस क्लोजिंग की जाने बगैर इसमें इस रेजिस्टेंस को मान के कि ये बाउंस बैक कर देगा और हम ट्रेड लेते, तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता, स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी बात हो जाती। सो इसकी क्लोजिंग नेगेटिव के लिए इंपॉर्टेंस हो गई और इसकी क्लोजिंग हमने पॉजिटिव के लिए ले ली। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, इस चार्ट को थोड़ा ब्लैंक कर देता हूं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि हमारी क्लोजिंग से हमें ये मिला कि ये जो सेंटीमेंट है अप साइड, डाउन साइड या पॉजिटिव या नेगेटिव, यह किस प्रकार से है। यही चीज अगर हम ओपनिंग के लिए कहें तो देखिए यहाँ पर एक लेवल था और एक छोटा सा लेवल यहाँ पर बना, ये छोटे से 2-3 कैंडल्स ही हैं। यह जो कैंडल खुलती है, ये कैंडल इस बड़ी कैंडल के नीचे ही खुलती है और इस कैंडल्स के ऊपर नहीं जाती है, इसने सरवाइव नहीं किया कोई। तो यहां से इसका सेंटीमेंट क्या आ गया कि इसने मोमेंटम जो है अपसाइड कैरी नहीं किया है। अगर हम यहां से देखेंगे तो देखिए यहां से इस कैंडल्स के जैसे ही इसको मोमेंटम है, इस कैंडल्स के मोमेंटम को आप पिक करेंगे तो कहां से आ गया ये मोमेंटम, एक लेवल ड्रॉ हो गया यहां से, यानी ये जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी इसका टॉप था, इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर गया। तो कई बार 2-3 कैंडल, 4 कैंडल भी सपोर्ट बनाती हैं, कई बार एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी अपने आप में सपोर्ट का काम कर देती है। सो ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसका हाई इस कैंडल्स के लिए सपोर्ट का काम कर गया। सो इस प्रकार से हम ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को जानने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटीमेंट्स क्या है। अब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सेंटीमेंट्स आपको समझ में आएगा, जैसे इस सीन में क्या था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ तक इसको रोक नहीं पाया, सेंटीमेंट्स नीचे आ गया। तो हम तब तक किसी भी कैंडल्स, जो बिग कैंडल्स होती है, अगर इस बिग कैंडल का हाई या क्लोज इसको रिजेक्ट कर देता ऊपर की तरफ, तो शायद एक सेंटीमेंट बन जाता, लेकिन इसका ऊपर बिग कैंडल्स का लो और हाई इसको रिजेक्ट नहीं कर पाया, तो ये सेंटीमेंट डाउन साइड हो गया और हम इसके लो की तरफ देखने लगे। ये बात मैं कहां से कर रहा हूं, जैसे इस कैंडल जो जिस प्रकार से यह वाली ग्रीन कैंडल है, उसी तरीके से ये वाली ग्रीन कैंडल्स भी है। इस ग्रीन कैंडल का यदि हम हाई देखें तो ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ आता है। तो यही मैं पॉइंट्स कहने वाला था कि इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का चूंकि हाई इस रेड कैंडल को रिजेक्ट नहीं कर पाया, तो ये यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। दूसरी तरफ इस रेड कैंडल के इस हाई ने यहाँ पर देखिए इसको तो रिजेक्ट कर दिया, ये काफी नीचे तक आए, लेकिन द्वारा जब हमने सपोर्ट देखा तो यह इसको सपोर्ट करके ऊपर की तरफ ले गया। सो कैंडल्स का लो और हाई तो इंपॉर्टेंस रखते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस ओपनिंग और क्लोजिंग भी आती है। ओपनिंग और क्लोजिंग से बेसिकली हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, एक तो ये सपोर्ट के ऊपर काम करने के लिए गया है कि नहीं गया, या अभी भी ये रेजिस्टेंस को फील करके नीचे ही आ रहे हैं। सो इस प्रकार से जब हम चीजों को अलग अलग नजर से देखते हैं तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो बिना ओपनिंग, क्लोजिंग और लेवल्स को जाने बगैर किसी भी ट्रेड को हमें प्लान नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी ट्रेड को प्लान करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम स्टॉप लॉस या मेंटली प्रिपेयर रहें कि किस प्रकार से चीजें जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेट मी थिंक्स इन नेक्स्ट टाइम।